नमस्कार दोस्तों। कभी ना कभी ये सवाल मन में जरूर आया होगा कि यार एसआईपी की किस्त महीने की किस तारीख को कटनी चाहिए, पहली, 10वीं या 25वीं। आज हम इसी मिथक को डेटा की मदद से पूरी तरह से तोड़ेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प पड़ताल में सीधे उतरते हैं। यही है वो मिलियन डॉलर सवाल, है ना? क्या महीने की शुरुआत में पैसा लगाना बेहतर है या महीने के आखिर में? ये सवाल हम सबके दिमाग में घूमता है, लेकिन आज सारी अटकलों को खत्म करते हैं और इसका एक डेटा पर आधारित जवाब ढूंढते हैं। तो इस मिथक की तह तक जाने के लिए हमने कोई ऊपर ऊपर से एनालिसिस नहीं किया है। जी नहीं, हमने पिछले 15 सालों के ऐतिहासिक डेटा को गहराई से खंगाला है ताकि सच सबके सामने आ सके। जी हाँ, पूरे 15 साल। ये कोई 1-2 साल का ट्रेंड नहीं है जिसे बाजार का कोई भी उतार चढ़ाव आसानी से बदल दे। ये एक बहुत ही लंबी अवधि का गहरा विश्लेषण है, जिसका मतलब ये है कि जो भी नतीजे निकलेंगे वो बहुत मजबूत और भरोसेमंद होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हमने बाजार के सिर्फ एक हिस्से को देखा हो, हमने सबको कवर किया है। लार्ज कैप के लिए निफ्टी 100, मतलब भारत की सबसे बड़ी कंपनियां। मिड कैप के लिए निफ्टी मिड कैप 150, यानी वो कंपनियां जो तेजी से उभर रही हैं। और स्मॉल कैप के लिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। इससे हमें एक पूरी और साफ तस्वीर मिलेगी। ठीक है, तो अब सबूतों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर कैटेगरी की, लार्ज कैप फंड्स। क्या यहाँ कोई जादुई तारीख मिलती है? चलिए देखते हैं। तो लार्ज कैप के लिए डेटा क्या कहता है? देखिए, महीने की 24, 25 और 26 तारीख को पैसा लगाने पर सबसे अच्छा रिटर्न मिला, जो था करीब 14%। और वहीं सबसे खराब रिटर्न मिला महीने की दूसरी तारीख को, जो था 13.89%। अब सबसे मजेदार बात जानते क्या है? सबसे अच्छी और सबसे खराब तारीख के रिटर्न में फर्क सिर्फ और सिर्फ 0.11% का है। जी हाँ, बस इतना सा। ये इतना छोटा अंतर है कि लंबी अवधि में इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। इन दो बार्स को देखिए, इनकी ऊंचाई लगभग एक जैसी है, जो सबसे ज्यादा और सबसे कम रिटर्न को दिखा रही है। इससे साफ पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी की तारीख का कुल रिटर्न पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। अच्छा, अब मिड और स्मॉल कैप्स की तरफ चलते हैं। ये तो ज्यादा वॉलेटाइल माने जाते हैं। तो क्या यहाँ कहानी कुछ अलग है? क्या यहाँ कोई खास तारीख ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? चलो पता करते हैं। और यहाँ भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है। जैसा कि देख सकते हैं, मिड कैप में सबसे अच्छे और सबसे बुरे रिटर्न के बीच का अंतर सिर्फ 0.17% है, और स्मॉल कैप में ये अंतर 0.18% है। मतलब एक बार फिर बहुत ही मामूली फर्क। ये चार्ट तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ये दो बार जो मिड कैप और स्मॉल कैप के रिटर्न के अंतर को दिखा रहे हैं, कितने छोटे हैं। ये साबित करता है कि चाहे किसी भी कैटेगरी में निवेश किया जाए, रिटर्न में अंतर ना के बराबर है। तारीख का जादू यहाँ भी नहीं चला। तो इस सारे डेटा को खंगालने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हमने लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों को देख लिया। अब वक्त है अंतिम फैसले का। और फैसला एकदम साफ है। लॉन्ग टर्म में यानी लंबी अवधि में नतीजे काफी हद तक एक जैसे ही रहते हैं, चाहे आप किसी भी तारीख को अपनी एसआईपी चलाएं। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो ये है कि सही तारीख खोजने में अपना समय और एनर्जी बर्बाद करने से कहीं ज्यादा जरूरी है लगातार और अनुशासित तरीके से निवेश करते रहना। असली ताकत अनुशासन में है, तारीख में नहीं। तो ये था हमारा डेटा पर आधारित विश्लेषण। उम्मीद है कि ये जानकारी सबको पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोगों का एक एक लाइक हमें और भी जानकारी भरी वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। नीचे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह प्रस्तुति केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश करना बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।